नमस्कार। आज जगन्नाथ भक्त श्रृंखल आज आम आसी पहुंचीचे मनई साहू पाखे जड़े अनन्य भक्त जहाँ हाथर स्पर्श जार मानसिक भावना अनुसार जगन्नाथ श्रीमद भगवत जो आमर गाँ गाँ रे पालन करुचे आम पढ़ुचे आम घरे पोती रखीचे तार उत्तरोत्तर उन्नति होता किंतु केतक ब्राह्मण भी लाछना देते जे यहाँ तेली भागवत जहा से सब जिनस आम उठी आसीचे आज आम जो गप को जाऊचे से गपर महात्मा बहुत अलौकिक एवं से चारि जन होउचंती मुख्य नायक। प्रथमे प्रभु जगन्नाथ, द्वितीय अति बड़ी जगन्नाथ दास, तृतीय होउचंती आमर मनई साहू एवं चतुर्थ रे गोटे बग उपाख्यान। ये चारि जन को लेकिरी आज ए गल्पटी टिके लंबा हो प्रथम क्षमा मागुची तथापि नजर रखिए थाक को थाका आम कथा चलवा। मनई साहू पाखापाखि 1492 मसीहा कई 1990 मसीहा कहती तार मकर संक्रांति रे जनवरी मासर जो 14-15 मकर संक्रांति पड़ुची से दिन तांकर जन्म होता। पिता ना हूँ पंचानन साहू, माँ होउचंती पद्मावती एवं गाँ हूँ कांडगोदा जहाँ भार्गवी नदी कूल रे अवस्थित। से विश्वनीय तांकर आविर्भाव हैला परिका सेठी हेची आम पछरे जानिबा। पिता जेतेबेले मनई साहू को मात्र 5 वर्ष सेतेबेले तांका पिता चली गले। तापरे मनई साहू सब बेले अर्खितंग परि रहिले। तांका माँ को से दिने पचारे कहले हम बापा कुआडे जाइछंती ना तम बापा जगन्नाथ पाखक पलैछंती ताले कहीं आसुना से पिला लोक तांको आ कौन बुझेबे कहले नाई से आसुना से अच्छी जगन्नाथ छाड़िले तो आसबे। से दिन मन रे गोटे रहिला जे जगन्नाथ पाखक जीवी। तापर से पिला लोक खेले बुलिले साइड रे देखती लोक मैंने सब जगन्नाथ दर्शन करने को जाती। घर ठू पाखापाखि 20-25 किलोमीटर दूर बोली कह जाए। ब्रह्मगिरी सेठिकी से जीवे बोली दिने मन मन इच्छा कले। माँ कहले कहले ना ना तोर बयस वर्तमान है तू जिते टे बड़ हो तू जीवु। जिते 10-11 वर्ष हो गला हेतु पाइबा परी हो गले से अन्य मान संगे जगन्नाथ पाखक जाइथिले एवं कि भाव पाइले के जानी तापर से सबु दिने जगन्नाथ दर्शन करती एवं तापर जाई खाते निजर नित्य कर्म करिवे गृह कर्म करिवे पुणी दौड़ी दौड़ी जीवे तुलसी मेंचे नहींगिरी प्रभु प्रभु को सेठी देवे तापर पुणी घर को फेरिवे तापर से अन्न जल स्पर्श करिवे। ए प्रकार एटा तंकर नीतिदिनिया रूटीन रे परिणत हो गला। सबुदिन से जगह को दर्शन करिवे निश्चय। तापर दिने एमती कथोपकथन पढ़ला बेले सी सेठू कहले ना अरे तोर देह जिते छुआ दिने गोटे खराब होता तते गोटे गोबर रे लिपिकी गोटे कदली पत्र पकई ता ऊपर तते शुई आम जगन्नाथ को टेकी देथिलु तो बापा मोर। तापर धीरे धीरे तू भल हो गलु। तार किछि दिन पर तो बापा चली गले। सेते बेलकु से जन्म मृत्यु ऊपर तांकर टिके आइडिया आसीगलानी। तापर से सेठी भांगी पड़ी नथिले। जगन्नाथ प्रति तांकर भक्ति आहुरी बढ़ी जाइथिला एवं सबुदिने से जगन्नाथ दर्शन निश्चय करिवे। ये हला मनई साहू पाठ। सेते बेलकु पाखापाखि समसामयिक होचंती तांकर जगन्नाथ दास एवं कुआ जाय चैतन्य मध्य तांकर समसामयिक। किंतु मनई साहू थिले जाति रे चाष कर्म करुथिले किंतु जाति रे से तेली थिले। तेणुकरी जो आमर जगन्नाथ दास सी होचंती ब्राह्मण कपिलेश्वर शासन ने तांको घर तांको बापा सेठी
भगवत संस्कृत भागवत पढ़ती पुरी रे एवं सेठु तांको स्टोरी आहरी अलगा किंतु जेतिकी दरकार मनीषा मुझे नहीं आसी तापर से दैनिक लेखती से जो लेखती 14 अक्षर सब भागवत 14 अक्षरी भागवत से लेखती एवं लेखि जगन्नाथ पाखरे दैनिक निजको सेठी समर्पण कर दियंती बट वृक्ष पाखरे लेखती एवं पुणी आसंती गौड़ स्तंभ पाखरे तांको देखैती मुंडियाटे मारिकी रुहंती प्रभु किछि भूल थिला केमती कोन करबा टिके चिंता कर तापर तांको जेतेबेले से ग्रंथटी शेष करिसेंती बोले निजे भाबिचंती तापर से जाई प्रभु को अनुरोध करिसेंती प्रभु ए ग्रंथटी की केमती टिके एडिटिंग कर दिया जाऊ मार्जित कर दिया जाऊ तांका भाषा रे से कहितले जे एथरे टिके लुण पकई दिया जाऊ प्रॉपर्ली ता टेस्ट ता केमती हवा इमती मनर भावना रे से अछंती दिने भाद्र मास दशमी रे तांको स्वप्न देश हला जे तुमे एकु नेई कांडबोदारे जो मने साहू अछंती तांको देखा कर से ही एकु त्रुटि मार्जना कर देबे एवं संकलन कर देबे बा उद्घाटन कर देबे बा जहा खाली अछि ताको पूर्ण कर देबे तो से बड़ विचित्र हेले तापरे जगन्नाथ आदेश स्वप्नादेश से तेणु करी पृथ्वी की मुंडे मुंडे सेठिके आसुचंती आसिकिरी देखिले जे मने साहू अछंती माने से तो देखी नांती से गाँ की तांको घर पाखर किंतु से जानी नांती से पटे सेटू आसिला बेले जने बिले रे काम करछन तांको से पचारले कहले अच्छा मने साहू को घर कोटा ना चला मु देखै देबे से निजे होचंदी मने साहू से किंतु अंटारे किछि कंकड़ा माछ धरिकरी आछंती सेटू आसिले तांका स्त्री की डाकिले तांका स्त्री की देकरी कहले को नहीं जाओ आउ ताको भला टिके तरकारी कर कंकड़ा झोल बनाओ आउ भल उषना चाउल रे टिके भात बनाओ ऊपर घी अच्छी घी आनिकी पकईकरी आमको दब मु जाऊँगी टिके स्नानादि कर्म शेष करके आसुची यह तांको कही से गोटे पीढ़ाटे तांका स्त्री द्वारा मगई ब्राह्मण को बसवा देले जगन्नाथ दास को तापर जगन्नाथ दास पचारे किए ना आज्ञा मु हूँ मने साहू आपण को मुझे नहीं आसिली बर्तमान मुझे शौचादि कर्म शेष करनी मुझे गाधे पाधुआ करके प्रभु को मुंडिया मारदे पलि आसे आपण संगे आलाप आलोचना करी किंतु मु जानी जे आपण आज आसवे बोली ना तुम्हें केमती जानिल ना आपण को जी एठी पठेची से ही मते भी कही जे आज जगन्नाथ दास आसुचंती भागवत नहीं करी तांको टिके सहयोग करिवु मु से अनुसार रेडी हेकरी अछि एवं मु सेठी ही आपण को ही अपेक्षा करथली जगन्नाथ दास चमकी गले कहले अरे ये तो मते खबर हेतला ये किंती जानिला से मनरे बसचंती ये गले पोखरी आडे गाधेबा ये गाधे पाधे आधा घंटे पर आसी पहुँचले एवं निजर जी जहाँ अच्छी ड्रेस पत्र पिंधिले पिंधिकी स्त्री की कहले आओ नना मो बाढ़ आम खाइबू जगन्नाथ दास कहले प्रभु ये की कथा तुम कहूच एकादशी आज ब्राह्मण लोक मो देहरे मु छुआ दिन आज जाए केवल जगन्नाथ अबड़ा खाई खाई बंची आसी मु ए कंकड़ा झोल आउ भात खाइबी ना ठीक अच्छे ताहले तुमे न खाओ जाइपार किंतु मु तुम काम कर ना कहीं जगन्नाथ कही ना जगन्नाथ कही तुम हाथ तुम तो लिखिच सेठी जे से पदटी की से मॉडिफाई करके कहले कौन कहले यही पदटी ही आरंभ है से कहले आहारे भल मंद नहीं जे स्थाने जीवंत मिलई कहले अरे अरे ये मो कथाटा ये केमती जानला मु तो पोथीर को मझी अंचल को लिखी ये केमती यहाँ धरिदेला सांगे सांगे मन रे गोटे अलग भाव आसला से कहले अच्छा
ତୁମେ ଏମିତି କରି କାହିଁ କହିଲ, ମୋର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତ କହିଲନି? ନା ସେ ଶବ୍ଦର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ। ସେଠୁ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମନୀଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ନାରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେୟା କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଇପାର। ସେ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ ବସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଗୁଣ୍ଡା 2-4 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିକି ଫିଟାନ୍ତି, ସେଠି ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୁଡ଼ୁଆ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଏ ତ ଉଷୁନା ଭାତ, ଘିଅ ପକା ଭାତ ନୁହଁ କି, ଇଏ ତ ଯୋଉ ତରକାରୀ ବା ଡାଲି ମୁଁ ଖାଉଛି ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ନୁହଁ। ସେ ଆଖି ଫିଟେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି। ମନୀଷାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ କେମିତି ଏମିତି କଲ? ମୋଟା ତମଟା କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି, ମୋଟା ମାହାର୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ମନୀଷାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଳିଆନ। ଆପଣ କେମିତି ଏଠି ବସିଲେ ଯେ ମୋଟା ତ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କଟା କେମିତି ମାହାର୍ଦ ହେଇଗଲା? ମୋଟାକୁ ବି ମାହାର୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ କହୁଛି ତୁମେ ବଡ଼, ତୁମ ଯୋଗୁ ଇଏ ମାହାର୍ଦ ହେଇଗଲା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଡ଼, ତୁମ ଯୋଗୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସରିଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆଉ ପୋଥି ଫିଟେଇବା? ନା ଫିଟେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା ମୋ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଥୋଇଦେଇ ଆସିବୁ। ତ ବର୍ଷା ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ଖରା ତାତି ଟିକେ ପାଇବା କଥା, ପୋଥି ଫଙ୍କୁ ମାରିଗଲାଣି ତ ଯୋଉ ପୋଥି ତୁ ଦେଖଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଇ ଆସିବୁ। ସିଏ ଗଲେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବାକୁ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ, ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ବୁଲୁଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ବୁଲୁଛି, ଖେଳୁଛି। ସେଠୁ କଣ କରିବେ, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଲି ଝୁଙ୍କା ଉପରେ କଣ ସାପ ବୁଲୁଛି, ସାପ ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୂଷା ସେଠି ଖେଳୁଛି। ନା ହଁ, ଏଠି ତତ୍ଵ ଉପରେ ରହିଛି। ବାପ କେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଖାଇବ କି? ଶିବଙ୍କର ଲୋକ ହଉଛି ସର୍ପ ଏବଂ ମୂଷା ହଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର। ସିଏ ବାପ ପୁଅ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛ? ତୁମେ ତୁମ ପୋଥିକି ସେଠି ଥୋଇକିରି ଆସ, ଭୟର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚୁଲି ଝୁଙ୍କା ତାତିଛି ମଧ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ସାପ ମାନେ ତାତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସବୁ ଓଲଟ ଜିନିଷ ସେଠି ହଉଛି। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜିନିଷ ସେଠି ଥୋଇକିରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ 2-4 ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନ, ହେଠୁ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାଇ ମନୀଷାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମନୀଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଉଠେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନୂଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ତିଳ ସବୁ ଲାଗିଛି, ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଫିତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ନୂଆ ଡୋର ଲାଗିଛି, ପାଟ ଡୋର ଲାଗିଛି। ତାକୁ ସେ ଧରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ କଲେ? ନା ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପଠେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜ ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ନା ଆପଣ ତାକୁ କଣ କଲେ? ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି 2-4 ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଲେଖିବାରେ ମନେ, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଛି ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏଇ କଥାଟି କହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣତି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ମନେ କରିବେନି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ଏଇ 2-4 ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର
आहार उपरे आमर जो कथा होते ताकू भी मुझे बदलैची आहारे भल मंद नहीं जे स्थाने जीवंत मिलई सेठू प्रथम मु आरंभ करैची नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण नीला विधृत कलेवर देवमानव अकोचर यही जिनस केतोटी मु केवल कही जदि एटा ठीक रे लेखा है आपन टिके लिखि दियंतु सी पोथी फिटेले पोथी फिटेला बेलू आउ 14 अक्षरी नाही 14 रु 5 अक्षर सब उड़ी जाइए एवं सब नवाक्षरी छंदरे रही न न न न से मनी साहू को मुंडिया मारले हे भक्त प्रभु आपण केड़े मोहनीय आपण हाथ लागू लागू जगन्नाथ निजे काम सब करिसंती एवं तालपत्र अति सुंदर भावरे एवं निर्भुल भावरे सब बनै दैछंती से सेठु नेगिरी आसिले भागवत जन्म है से दिन ये गला जगन्नाथ दास सहित कथा तेणु करी कही कही कहती ये हूँ तेली भागवत तेणु करी ब्राह्मण माने यहाँ विरोध करुले तापर आमर जो गजपति थिले सी ताकू सबुआले चलेले एबे इम्तिया हेची जे जो देश जो गाँव रे भागवत टुंगी नाही सेटा मशाणी सहित समान बोली कहा जाए किंतु आजिकाली आउ भागवत टुंगी सेते होउनी धूपटिए दीपटिए लागिबा मध्य देखा जाउनी किंतु जो पुराना लोक माने अछंती से माने धूपटिए दउचंती एवं सेठी जाई बसचंती पढुचंती जे पर्यंत तांको चक्षु आलोक तांको सुजोग दउची से माने पढिबा चेष्टा करूचंती तापर आसीबा मनीषांकर अंतिम समय कथा अंटा नई गलानी तथापि दौड़ी दौड़ी छुआ दिन अभ्यास से छाड़ी पारु नाहंती दैनिक जगन्नाथ पाखु जाउचंती बाटे रेस्ट नहीं जाउचंती एवं दिने गला बेले देखिले जे गोटे बगर पिलीपिला गाँ बोली ताकू कहती पिलीपिला गाँ पाखरे गोटे बग बसीची सी आखिर लुह बहुची से आगु को पछकु हो पारुनी ता तंटी रे गोटे कंटा माछटिए गिड़ी देछि माछर दुई पटे जो कंटा एवं ऊपर कंटा ता पाटीटा को ये कर देछि ना से गिड़ी पारुछि ना बाहर करि पारुछि माछटी सेठी ठाकी जाइछि ए कष्ट देखि मनीषा तांका पाखु गले भागवत तांका देह रे पूरा प्रवेश करिकिरि थिला भागवत रे कुहाइछि जीवे दया तेणु करी से जीव को देखी तार सब जिनस हाव भाव जानी पारे जे एटी एमती परिस्थिति रे अच्छी सी ता पाखक गले एवं ताकू बसी सामुले किंतु तार कष्ट लाघव है ता बेक चलीगला बड़ दुखपूर्ण भाव में प्रभु को स्मरण कले प्रभु ये जीवटी तो मो आगे एमती तू देलु मु तो ये छाड़ी केमती जीवी तो पाखक जापारुनी सहज बुढ़ा लोक सेठु तांको मन रे गोटे भाव उद्रेक हला एवं कही कही कहती तांको शून्यवाणी हला जे ताका बग पाखरे जाई तू कहीदे जे कांड बिंधा मनई साहू तंटीर कंटा पेट को जाओ 3 थर कहब से जाई से तो पाखरे थिला बगटी के सुंदर भाव रे आंसिकरी तांको कहिले कांड गोदा मनई साहू पाटीर कंटा पेट को जाओ 3 थर कहला पर सतु सत से कंटाटी बगर पेट को चलीगला एवं आजिकाली मध्य जेते बेले जहार माछ कंटा तंटी रे लागुची से शणापटी कहीदेले से तंटीर कंटा पेट को चली जाउछि बोली लोक मुखरे विश्वास अछि तापरे मनीषा कथा तापरे पुणी मनीषा बगटी जेते बेले सुंदर मुताबक आकाश को उड़ीगला तांको गेल कर दे तांको गाल रे बेक को घसी दे बगटी उड़ी चलीगला बगटी चलीगला पर मनीषा धीरे स्थिर प्रभु पाखे जाई पहुँचले एवं कहले प्रभु शरीर वर्तमान क्षीण हो गलानी आउ तो पाखक आसीपारिनी ए माया डोरी मत आउ तू हैरान कर दउछु मु बड़ कष्ट रे पड़ुछि प्रभु तांको कथा सुनिले एवं से घर को आसिले राति रे स्वप्न देश हला जे सकाळे गोटे दारू आसी भार्गवी नदीर से को गोटे मुहाण अच्छी बांक मुहाण सेठी लागिबो तुमे ताकू कलेक्ट करिबा ये सेठू सब पाहंतारू उठी
ଯାଇକିରି ଆଗ ଦେଖିକିରି ଆସିଲେ ସତକୁ ସତ ଦାରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଗାଁରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଏ ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟୋକାଳିଆ ଟୋକା ସବୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦାରୁକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିଲେନି, ଏପଟୁ ଆର ପଟକୁ ବି ଗଡ଼େଇ ପାରିଲେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲାନି। ତାପରେ ମନେଇ ସାହୁ ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଥା ଭାବିଲେ। ସେଥିରେ କୁହାହେଇଛି ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପଶିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି। ମନେଇ ସାହୁ ସେଠୁ ଧୀରେ ବଙ୍କା ଅଣ୍ଟାରେ ସେଠିକି ପଶିଲେ। ସେ ସୋଲ ପରିକା ସେ ବିରାଟ କାଠଖଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଡାକି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା ଯେ ଏଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଆଉ ବଳି ପଡ଼ିବ, ସେଇ କାଠଟାରେ ତୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହବ, ତୋ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଡରେ ପୂଜା ପାଇବା। ତ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସେପଟେ ଇଏ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ନବକଳେବର ହବ ନାହିଁ, ନବକଳେବର ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେଦିନର ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ମନେଇ ସାହୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ତାଙ୍କର ଇହା ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଗଜପତି ସେଠିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ମନେଇ ସାହୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋ ଦେଶରେ ଏମିତିଆ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବିରାଟ ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳେଇ ଦେଲେ ସେଠି ଏବଂ ଦେଉଳଟିଏ ତୋଳେଇଲେ ଏବଂ 3 ବାଟି 3 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଟେ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଚନ୍ଦନପୁର ଦେଇକିରି ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜାଗାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ଶୁଣେଇବି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।